हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग अपना जो PSIR ऑप्शनल है इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम लोग देखिए जो स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट न्यू थ्योरी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसको अब हम देखिए डिस्कशन में लेना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड हर बार पेपर जो है उसमें कम से कम मार्क्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही है। मैंने आपको हमेशा से बताया हाउ मच इंपॉर्टेंट इज मार्क्स। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो चलिए इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कशन लेते हैं। तो देखिए मार्क्स के बारे में इट इज सेड, मार्क्स के बारे में इट इज सेड कि भाई मार्क्स ने कभी भी खुद कभी भी आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इस पे ज़्यादा बात नहीं करी। इस पे एज सच इसकी कोई भी उतनी थ्योरी नहीं है। जो भी इसने बात करी मेजरली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। सो मार्क्स वाज मच मोर बिजी इन द इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा वो बिजी थे, ठीक है। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन द क्लास स्ट्रगल, ठीक है। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन बेसिकली कि हाउ हैज़ हिस्ट्री इवॉल्व, ही वॉन्टेड टू चेंज द हिस्ट्री, ठीक है। इस टाइप की वो बातें करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्स का ऐसा कोई डायरेक्ट खुद मार्क्स से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट येस, मार्क्स के बहुत सारे आगे जाके जो स्टूडेंट्स बने, उनके चेले बने, उनके फॉलोअर बने, उन्होंने मार्क्स के कुछ आइडियाज़ को अप्लाई करा एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी को जन्म देना स्टार्ट करा। जैसे अभी हम देखेंगे लेनिन ने करा, ठीक है। हाँ है ना, लेनिन का कॉन्सेप्ट है, रॉबर्ट कॉक्स है, बहुत सारे ऐसे ऐसे थिंकर्स आएंगे, ठीक है। ये सब ने क्या करते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये सब लोग आपकी मार्क्स के ही इसी कॉन्सेप्ट को, इसी जो एक्सप्लॉयटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लिंक करना स्टार्ट करते हैं एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एमर्ज होके आती है। सो बेसिकली यहाँ पे भी आप क्या देखेंगे, बहुत सारे मार्क्स के क्या मिलेंगे, बहुत सारे मार्क्सिस्ट स्कूल्स दिखाई देंगे। कहाँ पे दोस्त, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हाँ है ना। बट हर कोई मार्क्स अपने आप को मार्क्सिस्ट ही मानता है। अब हु आर द मार्क्सिस्ट, क्या सर इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ये जितने भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सबको? जी हाँ दोस्त, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मार्क्सिस्ट में देखिए बहुत सारी आपको कॉमन चीज़ दिखाई देगी। और सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ दिखाई देती है, जो मैंने आपको बताया है, वो क्या है, वो यही है कि ऑल मार्क्सिस्ट, इफ यू आर मार्क्स, यू बिलीव इन व्हाट, यू बिलीव इन चेंज, हाँ है ना। सो जितनी भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटर आ रही है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब लोग किस में बिलीव करेंगे, सब लोग विल बी बिलीविंग इन चेंजिंग द प्रेजेंट सिस्टम, हाँ है ना। समझ में आ रहा है? अभी तक जितनी भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सब क्या है, दे वर बेसिकली स्टेटस कोस्ट। सारी जो थ्योरी है वो सब स्टेटस कोस्ट थी, दैट इज इट वाज जस्टिफाइंग द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, कि प्रेजेंट में जो भी चल रहा है वो सही है। ये अभी तक जितनी भी थ्योरी थी वो बताती है, ठीक है। बट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स वांट टू चेंज दिस सिस्टम, हाँ है ना। तो हेंस दे स्टार्ट देयर थ्योरीज विद दिस पर्पस। यहाँ तक समझ आ रहा है? पता है गाइस, यहाँ तक सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं? एवरीवन इज विथ मी ऑन दिस, ठीक है। क्या मार्क्सिस्ट थ्योरीज का एम क्या है, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। दैट इज वाई मार्क्सिस्ट थ्योरी को हम लोग देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल थ्योरी बोला जाता है। क्यों इन थ्योरीज को क्रिटिकल थ्योरी बोला जाता है? बिकॉज दे अपोज या दे आर क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड ऑर्डर। एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड ऑर्डर के ये लोग क्रिटिक होते हैं। दैट इज कॉमन टू ऑल द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हाँ है ना। इनका मानना है, मार्क्सिस्ट का मानना है कि सर जी जो अभी का वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल भी इक्वालिटी, बिल्कुल भी जस्टिस
के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है। दूर दूर तक यहाँ पे आपको कोई भी इक्वालिटी, कोई भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा। हाँ है ना, ठीक है। द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, द प्रेजेंट सिस्टम इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। इसमें एक्सप्लॉयटेटिवनेस दिख रही है, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। किसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है? किसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है? द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। हाँ है ना, द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को, इन सभी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में। हाँ है ना, ठीक है। तो यही हम लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी का यही सेंटर पॉइंट है, ठीक है। हर एक जो थिंकर आएगा वो देखना, वो इसी पर्सपेक्टिव से बात करेगा। वो एक्सप्लेन करेगा कैसे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग को एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें वेरियस थिंकर्स वेरियस मेथड्स बताएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव द स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्क्सिस्ट स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऐसे एमर्ज होता है आपका मार्क्सिस्ट स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। याद है जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इससे पहले अपना जो लिबरलिज्म कवर किया था उसमें क्या करा था? डिडंट वी कवर द स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म? बताइए, क्या हमने स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म नहीं कवर किया था? बिल्कुल कवर किया था। उसमें वेरियस स्कूल्स को डिस्कस किए थे, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, लिबरल सोशियोलॉजिकल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स को डिस्कस किए थे, नियो लिबरल, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो बात करते हैं, ठीक है, सभी को बात की थी हमने, बहुत सारे अदर टाइप्स के स्कूल्स की, ठीक है, फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, सबको इन डेप्थ में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। हाँ है ना, सिमिलरली अब हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट, एंड लिबरलिज्म को यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपल बाय मार्क्सिज्म, ठीक है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म, समझो, ठीक है। ये चीज आप जानेंगे, ठीक है। मार्क्स ने एज सच डायरेक्टली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई थ्योरी नहीं दी है। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा से मानना था। याद करो, बताइए क्यों? क्योंकि भाई फॉर मार्क्स बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर, बताइए। बिल्कुल भाई। एंड जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। हाँ है ना, तो इसीलिए मार्क्स हमेशा से कहते हैं कि भाई व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट स्टडिंग ऑल दिस, प्लीज स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ो। हाँ है ना, ठीक है। तो बस इसीलिए ही फोकस इज ऑन इकोनॉमी, एंड यही बेसिक कॉन्सेप्ट सारे स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म अप्लाई करेंगे when they give their theories. Therefore जितनी भी मार्क्सिस्ट थ्योरीज आएंगी वो सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। That is why they are called as theories of international politics, ठीक है। What does it simply means? It simply means, sir, please understand the economic policies of the state. हाँ है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने की कोशिश करो इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी आईआर को वो कैसे देखेंगे? आईआर को वो बेसिकली इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखना पसंद करेंगे, ठीक है। एंड वो बताएंगे ये जितने भी थ्योरीज ऑफ मार्क्सिज्म है, स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म है, सब इंटरनेशनल रिलेशंस को इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से जस्टिफाई करना चाहेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सेंट्रल पॉइंट है मार्क्सिस्ट का भी, तो यही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ है ना, तो यही चीज वो लोग भी जस्टिफाई करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स के बेस पे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं मार्क्सिस्ट में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की इकोनॉमिक्स को समझेंगे। एंड कौन सी इकोनॉमिक्स को समझने वाले हैं हम दोस्त? जी हाँ दोस्त, आप समझ गए, कैपिटलिज्म। सो व्हाट विल मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ट्राई टू डू? they will simply try to understand how this capitalist system is working at an international level. इंटरनेशनल लेवल पे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंड हाउ
दिस इज लीडिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर कंट्रीज। हाँ है ना, जैसे वहां कैपिटलिस्ट क्या करते थे, अमीर लोग बुर्जुआ क्लास क्या करते थे, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द प्रोलिटेरिएट वंस। सेम चीज यहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, दे यूज दिस कैपिटलिज्म टू एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज आपने किया। सो मार्क्स ने कोई भी अपनी खुद की थ्योरी नहीं दी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, येट देयर आर सम आइडियाज ऑफ मार्क्स विच हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल स्पीयर, ठीक है। और मार्क्स की एक बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है, याद है, ठीक है, क्या है कि कैपिटलिज्म क्या है, मार्क्स कहते हैं, ठीक है, इट इज एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। जब मैंने आपको मार्क्स पढ़ाया था पेपर 1 में, ठीक है, हाँ है ना, मैंने बताया था कैपिटलिज्म का काम है एक्सपेंशन करना। क्यों एक्सपेंशन करना? क्योंकि भाई तुम्हें मार्केट चाहिए ना, तुम इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हो, अरे बेचना भी तो है, कैसे बेचोगे? तो यू विल रिक्वायर न्यू एंड न्यू मार्केट्स विल फोर्स यू टू गो आउट ऑफ योर ओन कंट्री। अपनी कंट्री छोड़ोगे एंड दूसरी जगह जाओगे एंड बेचोगे, हाँ है ना। एंड दैट इज व्हाट मार्क्स राइटली पुट्स इन हिज वर्ड्स, दैट search for profits takes bourgeois या bourgeois class, ठीक है, to settle and nestle everywhere। ये हंगर, ये थर्स्ट फॉर प्रॉफिट ही है, ठीक है, जो बुर्जुआ क्लास को क्या ले आती है, इट टेक्स बुर्जुआस टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद है मार्क्स की एक फेवरेट लाइन है, क्या, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। याद है, पूरे वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड से यूनाइट करते हो, ठीक है, तुम्हें बस कुछ नहीं है सिवाय अपनी चेन्स को खोना है, ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज, यू विल जस्ट गेट फ्रीडम, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्क्स कभी भी नेशनलिज्म में तो बिलीव करते ही नहीं था, याद है, उसका तो मानना ही था ये नेशनलिज्म एक्सेट्रा ये सब क्या है, ये सब फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये सब फॉल्स कॉन्साइंस है, ये सब बुर्जुआ क्लास द्वारा बनाया जा रहा है ताकि आपका जो रियल एक्सप्लॉयटेशन है उसको कभी भी आप समझ ना पाए, ठीक है, इसी टाइप की तो बात करते हैं मार्क्स, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इज इट क्लियर गाइज? तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द थ्योरीज ऑफ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।